देखो, जीवन में ना दुख दर्द कष्ट कलेश संताप और परेशानी आती ही आती है, सबके जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि आप ही एक परेशान होने वाले हो या भगवान ने आप ही के जीवन में कष्ट लिखा है क्योंकि आप ही को सिर्फ सजा देना भगवान चाहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग इस कष्ट कलेश संताप और परेशानी में ना स्थिर रहते हैं, उनका दिमाग शांत हो जाता है। अब देखो, परेशानी होता है ना तो लोग क्या करते हैं, अरे बहुत परेशानी है, अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, हम क्या करें। और 10 जगह जा जा के सिर्फ रोना रोते हैं। उस रोने का कभी कोई फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता ना। जैसे अभी गर्मी है, बहुत गर्मी आ रहा है, अभी तो गर्मी शुरू ही हुई है। अब आप कहो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करें, इससे कुछ नहीं होगा। हल निकाल सकते हैं भाई, घर के अंदर हैं तो फर्श को पानी से अच्छा से गीला करके सफाई कीजिए, पोछा कीजिए, या कूलर चलाइए, ठीक है। या बाहर जा रहे हो तो पूरा अच्छे से टवल गीला लपेट के जाइए। कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में भी परिस्थिति है, परेशानी है, शांत बैठ जाइए। जब दिमाग के अंदर शांति आने लगेगा ना तो मन से ही आइडिया आने लगता है कि हमको कैसे अपनी परिस्थिति से और परिस्थिति से निपटना है, क्या कर सकते हैं। आप जिन लोगों के पास जाते हो ना दुख रोने, वो आपके दुख को कम नहीं करते, उल्टा दुख को कई गुना बढ़ा देते। इस कदर आपकी शक्ति को छीन कर देंगे ना कि आपको वास्तव में लगेगा हम ही दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं, हमको तो जीने का ही हक नहीं है, ख़त्म कर लेना चाहिए जीवन। जबकि जीवन की जो सत्यता है ना, अटल सत्यता है, वो ये है कि परिस्थिति जो आती है ना वो आपको कुछ नया सीख देने के लिए आती है। भगवान को, नेचर को, ब्रह्मांड को आपसे कुछ अलग सा काम करवाना होता है। लेकिन उस समय आप शांत नहीं बैठ पाते हो, आप बहुत हलचल में रहते हो। जितना ज़्यादा हलचल में रहोगे ना उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे। और जब मन के अंदर शांति रहेगी ना तब देखोगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आइडिया आने लगेंगे। आपको खुद में ही सोच में पड़ जाओगे कि हम क्या इतना अच्छा सोच सकते हो वास्तव में। क्योंकि कुछ समय पहले तो आप रो के सब तरफ अपने जीवन का मजाक का पात्र आप बना दिया था आपने, ये आप ही ने बनाया था ना। क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हल क्या निकाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बेकार के लोगों के साथ उलझे रहोगे, बैठोगे, बात करोगे ना, शक्ति छीन होती है। और संगति अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए संगति मायने रखता है तो उसी तरह आपके लिए, हमारे लिए भी उम्र की इस पड़ाव में संगति बहुत मायने लगता है। क्योंकि एक देखो इंसान होता है सकारात्मक, ठीक है, उत्प्रेरक, जो हमेशा उठने वाली बात करेगा तो आपका मन हल्का रहेगा। एक होता है आदमी दुष्प्रेरक, जिसको हम मनहूस बोलते हैं, ऑमनस बोलते हैं। वो इंसान अगर आ भी रहा है ना तो आपका मन खराब कर देगा। जैसे सनी हुई मछली से कहीं से बदबू आने लगती है, दूर भी कहीं है ना, ये सड़ा हुआ आलू, हाँ, कहीं नाला साफ़ होता है, दूर भी साफ़ हो रहा है ना, घर में आप बैठे हो, आपको ये कहाँ से ऐसी बदबूदार स्मेल आ रही है, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। वही हाल है लाइफ का। कुछ लोगों के ना ऑरा इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि अगर उनका चित्रण भी दिमाग में आ जाएगा ना पूरा मूड आपका ख़राब हो जाएगा। बैठे बैठे सोचोगे क्या हो गया हमको, क्यों हम इतना हेवी फील कर रहे हैं। हेवी आप इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि उस इंसान का स्मरण कर लिए, तो उससे रिलेटेड जितनी बातें थी दिमाग में दौड़ने लगी, भागने लगी। इसीलिए बोलते हैं ना मन को शांत रखो और साफ रखो। मतलब स्थिर बैठो, चुपचाप बैठो, कुछ ना कुछ आइडिया मन से निकलेगा ही निकलेगा। और ये आइडिया होते हैं ना, ये आइडिया ही आपके जीवन की समस्या का समाधान होते हैं। और दूसरी बात, अपने लाइफ को ना दूसरे से कंपेयर कभी मत करो। हर का भाग्य अलग है। आप देखो कॉलेजों में भी बहुत बार लगता है ना कि ये लड़का बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा का पैकेज का जॉब लेगा, वो नहीं ले पाता है। उसको एक एवरेज लेवल या कभी कभी बिलो एवरेज लेवल या कभी कभी बिना जॉब लिए ही कॉलेज से निकलना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, आदमी कहता है अरे इसका जॉब हो जाएगा तो माँ बाप को जाकर मंदिर में नारियल फोड़ना चाहिए और मोतीचूर का लड्डू बांटना चाहिए। वो लड़का को बहुत हाई पैकेज का जॉब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या कारण है ऐसा? कर्म फैक्टर जीवन में हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार ख़राब जॉब मिला है या कम पैसे का जॉब मिला है तो आप हमेशा वही करते रहेंगे, नहीं। अपना कर्म करते रहो, जब राइट समय आएगा ना आपको फल अपने आप मिल जाएगा। हो सकता है आज आपको बहुत कम पैसे का जॉब मिला है, मान लो सिर्फ 20-22 लाख, 18 लाख, इसी पे आप सेटिस्फाइड हो गए, आप काम कर रहे हैं, 3 साल आपने काम किया, एकाएक आपको बूस्टअप हो गया, बहुत अच्छी सैलरी के जॉब मिल गए, आपका परफॉर्मेंस देखते हो सीधे आपको 50 लाख, 60 लाख का जॉब मिल गया। हो सकता है लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप 3 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपको फल भी मिल गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता, ठीक है, 30 बढ़ता, फिर आपको 35 होता, ऐसे होता, ऐसे पूरा बुस्टअप हो गया। कहने का मतलब क्या है ना कि मन के अंदर ना अथाह ज्ञान का गंगा भरा हुआ है, अथाह ज्ञान का सागर है हमारे मन के अंदर। लेकिन शांत बैठने की ज़रूरत है। जब तक मन शांत नहीं होगा आपके मन के अंदर से नए विचारों का संचार नहीं होगा। इसलिए मन को शांत रखो। हलचल वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, वो दिमाग में आएगा ही, पास सबके जीवन में आती है।